प्रतिमा D9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीजे व शराब किसी भी शादी समारोह या उत्सव में पूरी तरह किया बंद, भिवाड़ी पंचायत में लिया गया फैसला। भिवाड़ी की BDI हाउसिंग सोसाइटी में दामिनी को दी गई श्रद्धांजलि, आयोजित हुए कई कार्यक्रम। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सड़क का 2 वर्ष पूर्व किया गया था उद्घाटन, आज तक नहीं हुआ कार्य पूर्ण, ग्रामीणों में रोष। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी की प्रतिष्ठित हाउसिंग कॉलोनी BDI में दिल्ली गैंग रेप की पीड़िता को श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही जनता को जागृत करने के लिए BDI से B स्क्वायर मॉल तक कैंडल मार्च किया गया व कुछ खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने व महिलाओं ने अपने अपने विचार भी रखे। महिलाओं व लड़कियों का मानना है कि आरोपियों को फांसी की बजाय इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेशक पीड़िता इस दुनिया से चली गई, लेकिन हमारी सोई हुई संस्कृति को, हमारे सोए हुए देश को जगाकर चले गई, जगाने का काम कर गई, जो जिसको शायद बहुत पहले जागृत हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आज हम BDI सोसाइटी में जो इतना अच्छा आज कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में कुछ इनसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर इतनी लेट क्या ज़रूरत पड़ी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पीड़िता बेशक इस दुनिया से चली गई, लेकिन आपको जो लगता है कि आज हमारी जनता जो जागृत हुई है, क्या इसे बहुत पहले जागृत हो जाने की ज़रूरत नहीं थी? मैं हितेश कपूर, एडवोकेट, BDI सोसाइटी से। सर, जो ये दामिनी का जाना व्यर्थ नहीं जाएगा। दामिनी गई है तो पूरा भारत आज जागा है, तो मैं तो दामिनी से भी ये कहूँगा कि तेरा जाना व्यर्थ नहीं हुआ। इसने सारे देश को जगा दिया है और एक नया कानून इससे बनेगा जिससे आने वाली सैकड़ों दामिनी हैं उनको राहत मिलेगी। और आज सुबह BDI सोसाइटी की तरफ से इसके लिए छोटा सा शांति मार्च किया गया था, जिसका जो अलवर बाईपास पे इसका प्रदर्शन हुआ था और उसके लिए मौन व्रत भी रखा गया। तो सभी से अपील है कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा को शांति दे। और उसने सभी को एक जो संदेश दिया है कि हमें कष्ट ये सहना नहीं चाहिए, जुर्म को सहना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ जो BDI मैनेजमेंट, BDI परिवार जुड़ा है और साझा मिलकर जो हमने प्रयास किया है उसके वो एक अपने आप में मिसाल बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो उत्साह है वो काबिल तारीफ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दामिनी बेशक मरकर भी अमर हो गई, लेकिन जो लोग इसके आरोपी थे वो जिंदा रहकर भी मर गए, क्या कहेंगे इसको? ये तो उनके अपनी शर्म की बात है, जिनका जब देख रहे हैं कि इतने लोगों ने पैदल मार्च निकाला है, मौन रखा है। एक तरह से हम ये कहें कि उनके लिए भी है कि जो फांसी के लिए मांग कर रहे हैं वो एकदम जायज़ है। अपने आप एक फांसी है, हम लोग मौन रखते हैं, उनके लिए भी है कि वो मर गए। हमारे लिए तो वही है कि अपना फांसी हो गई है, मर गई हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो फांसी की मांग आज की जा रही है, क्या फांसी लगने के बाद इस समस्या पर कुछ लगाम लग पाएगी? मेरे हिसाब से हमें समाज को में जागृति लाने की ज़रूरत है और हम सभी जो भारतवासी हैं उन सभी को ये देखना चाहिए कि जितनी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा के लिए हमें उपाय करने चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं आगे से नहीं हो। ना कि फांसी या कुछ इस तरह का जो पनिशमेंट है उससे रोकथाम तो हो सकती है, लेकिन ये पूरा के पूरा उसका उपाय नहीं है। जी, तो क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो फांसी की मांग आज की जा रही है आरोपियों के लिए, तो क्या आपको लगता है कि फांसी से ये समस्या कम हो सकती है? फांसी से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक कि देशवासियों के मन में अपनी बहन बेटियों के प्रति जो इज्जत है वो वापस दोबारा जब तक नहीं आएगी तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। और जिस तरह दामिनी को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा है, मेरी राय में इन 6 गुनाहगारों को सजा के लिए सऊदी अरब भेज देना चाहिए, जहाँ पे इस सजा का सबसे बढ़िया प्रावधान है। जी बिल्कुल, सभी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको जिंदा रखना चाहिए, उनको जिंदा रहकर भी हर दिन एक नई मौत मारा जाए। सुरेंद्र सोरलिया, D9 न्यूज़, BDI भिवाड़ी। शर्मसार मुझे तो यही लगता है कि जितना भी बुरा उस लड़की के साथ हुआ, दैट वाज कम्प्लीटली अनबियरेबल। मतलब उसने इतना सहा है और आई वुड नॉट बी, इट इज़ कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल कि उसने कितना दर्द सहा। उसके जो घर वाले हैं और जितने भी उससे ऊपर वाले थे, जितने भी उसके पेरेंट्स हैं, जो भी घर वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख में होंगे ही, ऑब्वियस है। और जो हुआ ये
मतलब इसको क्रूएलिटी कहा जाए, दैट इज़ द वेरी ट्रू वर्ड। इससे ज़्यादा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि इंसानियत को शर्मसार किया गया है। वो इंसान है ही जो इतना बुरा काम कर सकते हैं, जिन्होंने इतना बुरा किया उसके साथ। वो इंसान के नाने के लायक ही नहीं है और स्ट्रेट वे उनको दे शुड बी हैंग टिल डेथ। उनके साथ और कुछ होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो पीड़ित हैं, जो आरोपी है इस चीज़ के, जैसे हर जगह से एक फांसी की मांग उठ रही है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में उनको फांसी होनी चाहिए? फांसी अगर उससे भी कुछ वर्स्ट हो सकता हो ना, तो उनके साथ वो होना चाहिए। उनको चौराहे पे खड़ा कर दें और उनको पत्थर मारें। उनके साथ और भी बुरा होना चाहिए। वो तो बहुत कम है, फांसी पे लटका के तो उसे ख़त्म कर दिया सीधे ही। उस लड़की के साथ उन्होंने वो तो नहीं किया। वो तो बहुत दिनों तक तड़पी है, तो वो भी तड़पें, उन्हें भी पता चले, एहसास हो कि एक्चुअल में हुआ क्या और उन्होंने कितना गलत किया। फांसी मिल जाएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। उसको तो बिल्कुल सबके सामने मुंह काला करके गधे पे बैठा के इस टाइप से बहुत ही, जिससे भी ज़्यादा कुछ खराब सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए, जिससे आने वाली हमारी जनरेशन है उसको भी कुछ सबक मिले। बिल्कुल ये जो पहनावा चला ना, इसमें भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। पूरे कपड़े होने चाहिए, सूट सलवार वगैरह। और ये जो फिल्म आ रही है ना, इन पे भी रोक लगनी चाहिए। ये फालतू फंड के जो इनसे टीवी से बहुत बिगड़ रहे हैं वैसे लोग। मैं तो साफ कहूँगी टीवी से सबसे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं लोग। ये जो पुलिस है, पुलिस को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और सारी हर रोड पे पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो जिस तरह से मांग की जा रही है फांसी की, तो क्या आपको लगता है कि फांसी से ये समस्या खत्म हो सकती है? सिर्फ फांसी नहीं, उनको फांसी तो देनी चाहिए, हाँ, और साथ में पुलिस भी ज़्यादा अच्छे तरह से इंस्पेक्ट करे, सबको ध्यान रखे। ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ अपना पहनावा चेंज करें, ठीक है, ज़्यादा भी ओपन नहीं होना चाहिए, बट उनका जो मन करे, उनका भी मन होता है, दे शुड वियर स्मार्ट क्लोथ्स। पर बिल्कुल, आपको लगता है कि आज मानसिकता को सबसे ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, ना कि पहनावा? मानसिकता जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये करा है बहुत गलत है। पहला मेरा उन लोगों से सवाल है कि उन्हें ये सब कुछ जो भी उन्होंने किया, उनसे उन्हें मिला क्या? एक लड़की को उन्होंने मारा है, भगवान कल को जाके उन्हें बहुत ज़्यादा पाप देगा। और आजकल की जेनरेशन भी, जिससे हमारी मीडिया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बच्चों को भी पता है इस बात पे। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग हैं, हमारी जो पुलिस है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब एक मतलब गर्ल्स के लिए कुछ सावधानियाँ उन्हें में भी लगानी चाहिए। लगाम तो क्या लगेगी, लगाम लगाना चाहिए भी नहीं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसको देखते हुए ही सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सरकार जागने वाली है भी नहीं। इसके प्रति कानून भी कोई जब तक नहीं सॉलिड बनेगा, कुछ नहीं होने का। और मैं तो ये कहती हूँ कि जिन्होंने ये भी किया है कुकर्म, उनको इतनी कड़ी सज़ा, फांसी भी कोई सज़ा नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने जो भी इनके साथ किया है, उससे ज़्यादा उनको क्या कहते हो, पेन दे करके, दर्द दे करके उनको जब तक नहीं मारेंगे ना, तो ये समस्या का हल नहीं। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बात चली आ रही है, दामिनी का प्रकरण जब भी सामने आया है, तो क्या लगता है सरकार नहीं जाग रही? जो आज रात का भी दिल्ली का एक मामला है, एक अकेली लड़की को कुछ कंडक्टर ने किसी ने छेड़ा, उसके साथ बदतमीजी की, तो आपको क्या लगता है? यही है ना कि जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी, उनको जब तक कठिन दंड नहीं दिया जाएगा, ये होता रहेगा। और एक बार देने के बाद कम से कम जो भी कुकर्म करेगा, एक बार डरेगा तो कि उसको सज़ा मिलेगी, तो मैं अगर पकड़ा गया तो मुझे भी मिलेगी। इसलिए उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सामने वाला, चाहे सूट वाली लड़कियों के भी तो होते ही है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीन्स टॉप वाली की लड़की के लिए होते हैं। तो आई थिंक उन्हें ही क्रिमिनल्स की गलती है इसमें। तो सबसे पहले मेंटालिटी को ही बदलने की जरूरत है। हाँ जी। रविवार को बाबा मोहन राम किसान कॉलेज में पंचायत का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इसी तरह की पंचायतों का आयोजन पहले भी किया जा चुका है, जिसका मुख्य कारण रहा कि भिवाड़ी के आसपास के लगते गांव में होने वाली शादी विवाह व अन्य उत्सव में डीजे व शराब का सेवन नहीं किया जाएगा। पंचायत में विभिन्न मुद्दों पर भी विचार रखे गए, जैसे दहेज लेने व देने पर भी बातें जारी रही, लेकिन इस समय सिर्फ डीजे पर ही रोक लगाई गई है। साथ ही माह की हर 30 तारीख को समाज की बैठक रखी जाएगी व भविष्य में दहेज पर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भाई सब यहाँ बैठे हैं फर्श पे, कोई दहेज के लिए मना नहीं करा। भाई अपने घर से मना करके चलो, फिर कहते हैं भाई अपने घर पे निर्णय क्यों ले लिया कि मैं तो अपने घर नहीं बजाऊंगा। दोनों बात मिक्स विचार दे दिए। अगर उसने अपना घर का निर्णय दे दिया कि मैं नहीं बचाऊंगा, उससे भी सहमत नहीं है। एक ये कि भाई समाज कोई निर्णय कर ले, मुझे एक चीज़ बुरी लग रही है और मैं उससे बचना भी चाहता हूँ। एक समाज सामूहिक निर्णय कर लेता तो मेरे को बहाना मिल जाता है। कोई लोग कह रहे तू लालची है, डीज नहीं कर पा रहा, भाई हमारे बन। अरे यार तू रिश्तेदार दारू नहीं पिला रहा, भाई हमारे बन। हमें बहाना मिल गया।
चाहे मैं लालची हूँ, मैं लालच से नहीं पिला रहा हूँ भाई, तू भेंट ना दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी है, लेकिन मुझे बहाना मिलेगा। साहब हमारे तो इस तरह सिस्टम है, हमारे तो प्रथा चली आ रही है, हम तो भाई ऐसा नहीं करते, हमारे तो मानता है। तो एक सामाजिक तौर पे ये इसलिए पंचायत बुलाई गई थी कि एक थोड़ा सा समाज का बहाना बन जाएगा, वह हमारे समाज में बैठ के निर्णय कर। हम तो 5-7 आज गाँव का आदमी तुम्हार कर चला जाएगा। अगर हमारा हाथ जोड़ा चाहिए, तुम लाइन पर आओ, सुधार हो जाए, बस्ती को सब एकजुट हो जाए, तो हम तो चला जाएंगे, कोई बुराई कोई। बाकी संभालनी तो तुम नहीं पड़ेगी, सब बिल्कुल संभालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं अपनी अपनी पट्टी का अपना जिम्मेवार तुम अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो। जैसे कल्याण साहब ने अगर तुम्हारा गांव की जिम्मेवारी हम कैसे लिया? टपुकड़ा नौला वाले मंदिर से मिरचुनी रोड से मिलने वाली सड़क का उद्घाटन चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री दुरू मियां ने 11 नवंबर 2010 को किया था। इसकी दूरी लगभग 700 मीटर है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इसे सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण नहीं होने दिया। आज तक सड़क ज्यों की त्यों है। अब यूआईटी द्वारा ग्राम पंचायत टपुकड़ा को दे दी गई है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा भी सड़क निर्माण में ढील बरती जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं कमालपुर रोड से हरजन मोहल्ला में गरीबदास मंदिर के पास 2 फीट पानी भरा होने के कारण मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ये योजना गवर्नमेंट ने पास कर दी है और ये योजना बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। और जैसे ये अतिक्रमण या इधर को क्योंकि लग रहे हैं ना, इनको हटवाया जा रहा है। इनको हटवा के बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ही रोड सीसी बनेगा। इसमें क्या समझा जाए, कब तक होगा? भाई ये तो काम के ऊपर है, काम जैसे ठेकेदार है उनका काम और भी दूसरी साइड चल रही है, तो जैसे उनका काम 1-2 रोज में शुरू होने वाला है। और हमने इनको खोखे वाले को बोल दिया है, माल वाले डलवाएंगे यहाँ। और ग्राम पंचायत की एजेंसी है और ग्राम पंचायत इस रोड को बना रही है। लोग जैसे कह रहे हैं ये मोहल्ले वाले कि बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है। नहीं, आश्वासन की इसमें कोई बात नहीं है। तो रोड तो देखो प्रोसीजर से ही बनेगा, कोई इसमें ये थोड़ी अगले भाई कोई हमारी उद्घाटन माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने किया था 2010 में। वो ठेकेदार छोड़ के चला गया था, कोई और ठेकेदार ने लिया नहीं, इसलिए मजबूरन ग्राम पंचायत को ये रोड बनाना पड़ रहा है। 2009 में जो ये मिरचुनी रोड की सड़क पास हुई थी, उसको अभी 3 साल होने जा रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसका उद्घाटन किया हुआ है और अभी तक हमारी ग्राम पंचायत ने भी इसको नहीं बनाया। कभी ग्राम पंचायत जी ये कहते हैं कि ये हम दोबारा लेकर आए हैं, ये पैसे पहले चले गए थे। उस बारे में हमने काफ़ी कुछ कहा भी है, बताया भी है, पंचायत घर में भी गए हैं और हमारी कॉलोनी इस मामले में पूरा साथ देने के लिए तैयार है कि ये जल्दी से जल्दी इसको बनवाएं और मतलब कोई किसी प्रकार की यहाँ वो न हो। और पहले भी हमारे यहाँ चबूतरे वगैरह सब तोड़ दिए गए हैं और सबको बनाने के लिए इनका बहुत अच्छा से रोड की ऐसी नालियाँ वालियाँ बनाकर बनाएं जिससे ये आम पानी आम जन अच्छे से आ जा सके। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया जा रहा है, वहीं अलवर में इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है। अलवर शहर विधायक बीएल सिंघल ने कहा कि लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, इसलिए बुरी नजर का शिकार होती हैं। इस बयान के विरोध में कुछ युद्ध संगठनों की ओर से शनिवार की रात के बीजेपी के अलवर शहर विधायक बीएल सिंघल के घर पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान कुछ लड़कियों ने शहर विधायक को स्कर्ट भी हाथ में दे दी। इस मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जीत कौर, अलका सैनी और पीसीसी सदस्य एनके शर्मा ने गलत बताया है। हमारे विधायक ने जिस तरह की बात की है, मेरे को लगता है शायद हमारे विधायक की नजर इतनी गंदी है कि वो उन्हीं लड़कियों की तरफ जाती है जो लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं। शायद विधायक की गंदी नजर उन्हीं लड़कियों को देख पाती है। के लिए उनको स्कर्ट और कमीज त्याग देनी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। मैं कहूँगी इस तरह का फरमान तालिबानी फरमान है जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी हद तक क्या बहुत ही गलत तरीके से मैं कहूँगी इन्होंने बयान दिया है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बनवाने जैसे क्या यही एक तरीका है महिलाओं को सेफ रखने का। एक गलत नज़र का जो आदमी होता है, जो पुरुष होता है, जो हौसी नज़र से किसी महिला को देखता है, वो ये नहीं देखता कि वो किस कपड़े में है। वो उसको सलवार कमीज में भी बुरी नज़र से देखेगा, वो उसको साड़ी में भी बुरी नज़र से देखेगा। कानून बनाना ज़रूरी है, स्कर्ट रोकने से और सूट अलाउ कर देने से इससे कुछ नहीं होगा। गाँव में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी अब भाई छोटे कपड़े बच्चे पहनते हैं, कॉलेज के ये स्कूल की अंग्रेजी स्कूल की बच्चियों के लिए जो शब्द बोला है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। एक शहर विधायक ने बच्चियों के बारे में ऐसी जो है बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि शहर विधायक सोच रखते हैं पाकिस्तान की। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं
बुर्का पैर की महिला निकले, सलवार जम्पर पैर की महिला ना निकले, तो वह इनकी सोच है। वहीं विधायक BL सिंघल का कहना है कि उन्होंने अभिभावकों की भावनाओं के आधार पर ही यह मांग उठाई है। 11वीं 10वीं 12वीं क्लास की बच्चियां जब अपने वाहन स्टैंड पर अपने वाहन के इंतजार में खड़ी रहती है, तो आज जो इस तरह की जो गाँव से आने वाले, चाहे वो मजदूरी करने वाले युवक हैं, चाहे वो दूसरे इधर उधर से आके और वो किसी भी कारण से आ रहे हैं, ऐसे युवक इन बच्चियों की तरफ जब बुरी नज़रों से देखते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए ये एक शर्म की बात है। लगता नहीं कि विरोध करने जैसी कोई बात है कि मैंने कोई गलत बात कही है। तब मैंने बयान दिया है कि बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया जाए। ये अलग बात है कि उनको इस दिशा में सोचने का अवसर मिला। जिला योजनाकार विभाग द्वारा शुक्रवार को मेवात जिला के तावड़ू रोड पर अवैध निर्माण कर पीला पंजा चलाया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थी। DPD रेणुका स्वयं मौके पर मौजूद थी। प्रशासन द्वारा तोड़े गए अवैध निर्माण पर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐतराज नहीं किया। DPD रेणुका का कहना है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पिछले करीब 2 साल से मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मेवात के किसानों के चेहरे शुक्रवार को जब उस समय खिल उठे जब नुहू से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने करीब 2 करोड़ रुपए के चेक किसानों को वितरित किए। इस मौके पर जहां किसान खुश नजर आए, वहीं किसानों ने विधायक आफ्ताब अहमद और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी धन्यवाद किया। सरकार ने किसानों को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है, जबकि सरकार ने किसानों की करीब 25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन अधिग्रहण की थी। प्रति एकड़ 21 लाख रुपए अधिक देने से सरकार पर करीब 315 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी हैं और जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और भाई आफ्ताब अहमद को मैं बहुत इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो किसानों की जो मांग इन सरकार ने मानी है, वो जायज़ मांग थी, सरकार ने मानी है। और इसमें जो आज हमारा ये रिजल्ट आउट हुआ है कि इसमें 5 चेक इश्यू करे हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का चेक दिया है। बाकी हमको इस बात से बड़ी खुशी हुई है कि जो हमने आंदोलन किया था, इस चीज़ पे भी मैं दावा करता हूँ कि ऐसा आंदोलन मेरे हिसाब से कहीं आज तक नहीं हुआ जैसा आंदोलन हमने किया। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया और उस लड़ाई को जो आज हमको ये लगा है, ये खुशी हुई है कि उस लड़ाई में हमारी जीत हुई है, हमारी जो मांगे हैं वो मानी गई हैं। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीजे व शराब किसी भी शादी समारोह या उत्सव में पूरी तरह किया बंद, भिवाड़ी पंचायत में लिया गया फैसला। भिवाड़ी के BDI हाउसिंग सोसाइटी में दामनी को दी गई श्रद्धांजलि, आयोजित हुए कई कार्यक्रम। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सड़क का 2 वर्ष पूर्व किया गया था उद्घाटन, आज तक नहीं हुआ कार्य पूर्ण, ग्रामीणों में रोष। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। सही दिशा, सही खबर।